जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टक्कर मार करके चला गया, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा टक्कर मारकर भागना, हिट एंड गो मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित कंपनसेशन स्कीम 2022 25 फरवरी को अधिसूचित की गई। हमने हरियाणा में भी भारत सरकार की इस योजना के तर्ज पर एक सरलीकृत योजना को लागू करने का निर्णय किया है। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निःशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। हमने इसको 112 के साथ जोड़ करके कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो उसको पहुंचाएंगे। कई बार जब पेशेंट वहां जाता था, ये सोचते रहते थे कि इसका पैसा कौन देगा, कौन नहीं देगा। अगर किसी का दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको नियरेस्ट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसको तुरंत वहां पहुंचाएंगे और उसका सारा खर्चा वो सरकार वहन करेगी। ये निर्णय हमने किया है और ये सारा का सारा खर्चा ये जो वहन होगा, ये हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। हमने इस स्कीम के अंदर लिया है। इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थायी समिति का गठित करने का प्रावधान किया गया है। स्थायी समिति का गठन करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी तथा साधारण बीमा परिषद के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दावा संबंधित दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त डीसी को वो भेजी जाएगी और जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश जारी कर दिया जाएगा और इसके 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का भी जो पैसा उसके इलाज के लिए खर्च हुआ वो भी तुरंत जारी हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जहां उसके इलाज के लिए दवाई या कुछ और उसका जो खर्चा आएगा वो भी दिया जाएगा। अगर दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो कंपनसेशन का भुगतान उसके परिजनों को किया जाएगा। घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही मुआवजा दिया जाएगा। ये हमने पैसा दे दिया। नहीं, मुआवजा हुआ है। मुआवजा मान ले डेथ हो गई है, 15 दिन का जो नहीं कैशलेस हो गया। मान ले एक मिनट में पूरा बता देता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट चला गया, डॉक्टर चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसके ऊपर जो दवाई का खर्चा है, मार्केट से दवाई आई है, जो भी खर्चा उसके ऊपर हुआ उसका तो बिल लेगा ना डॉक्टर। नहीं, हॉस्पिटल को पेमेंट करना, हॉस्पिटल को, वही कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं सीएम साहब, कह रहे हैं कि
मुआवजा अगर दुर्घटना में कोई डेथ हो जाती या अपाहिज हो जाता है तो फैमिली या परिवार हॉस्पिटल को जो भी हॉस्पिटल- डॉक्टर है, वही बात मैंने कही कि डॉक्टर जो इलाज करेगा उसका जो खर्चा हुआ है अस्पताल को, आप अस्पताल मान लो, आप अस्पताल मान लो, क्योंकि उसका खर्चा तो हुआ है ना हॉस्पिटल का। जो वो खर्चा उसका हुआ है वो डीसी के पास एप्लीकेशन देगा और 15 दिन के अंदर उसका भुगतान हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ जी। ये 112 है, 112 को हमने जोड़ा है ना। मान लो एक्सीडेंट रोड के ऊपर हो गया, पुलिस की कोई गाड़ी, एम्बुलेंस, कोई व्यक्ति उठा करके ले गया, उसको हॉस्पिटल में ले गया, तो जाके एडमिट करा दिया। कई बार ये देखते हैं कि भाई अभी पैसे आएंगे, इसके ऊपर तो इतना खर्चा है, ये खर्चा है। ये अधिकार पूरे वहां हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं कि वो देखिए, वो तो दुर्घटना के अंदर अनलिमिटेड का इसके अंदर कोई सवाल ही नहीं है। एक ऐसे समय के अंदर हेल्प कर रहे हैं कि अगर जब कोई दिक्कत आती है, भी कहीं दुर्घटना हो जाए, वहाँ हाँ। उसका इलाज हो जाएगा तुरंत। हाँ, उसका इलाज हो जाएगा। नहीं सर, मतलब ये है कि कई बार ग्रीवियस इंजरी होती है, क्रिटिकल इंजरीज होती है, लाखों का खर्चा होता है, तो आपने कोई कैप रखा है उसमें कि कितना? हाँ, वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे, क्योंकि प्राथमिक उपचार के लिए है ना, हमें तो तुरंत उसके अंदर कई बार दिक्कतें आती हैं, एकदम उसके लिए वो बता देंगे आप।